10th क्लास के अंदर हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने बैलेंसिंग सीख चुके हैं। हम बैलेंसिंग के बाद हमने जो केमिकल इक्वेशन है या केमिकल जो रिएक्शन हमने उसके पार्ट किए थे। तो हम दो पार्ट के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन हमने फर्दर पार्ट किए थे, 3 पार्ट किए थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। अब हम बेटा थर्ड बात कर रहे हैं, जो हमारे पास थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड जो हमारी रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब द रिएक्शन इन विच one element displace the another element of a compound। एक कंपाउंड के अंदर से अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन लिखी भाई CuSO4, हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया भाई कॉपर सल्फेट का। ठीक है, इसका लिया हमने एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, और जिंक की मेटल हमने इसके अंदर डाल दी भाई, जिंक मेटल, जिंक। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बना भाई, ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक कंपाउंड था भाई। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर इस कंपाउंड के साथ एक एलिमेंट ने रिएक्ट किया, इसने रिएक्शन की इसके साथ। ठीक है, अब रिएक्शन की इसने इसके साथ, तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीकर है भाई, इसके अंदर आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमने क्या किया भाई, इसके अंदर हम एक जिंक की स्ट्रिप लेके आए। ठीक है, ये आपके पास जिंक है, इस जिंक ने क्या करना स्टार्ट किया, रिएक्शन करना स्टार्ट किया। किसके साथ भाई, इसके अंदर मॉलिक्यूल थे CuSO4 और SO4 नेगेटिव, इसने इसके साथ रिएक्शन किया और ये बना दिया भाई। क्या ऐसा हो सकता है जिंक सल्फेट कॉपर के साथ रिएक्ट करे, क्या रिएक्शन बनेगी भाई? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, केवल एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही डिस्प्लेस करेगा, किसको, डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है भाई, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि भाई जिंक जो है उसने एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या, जिंक जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या कॉपर का एलिमेंट जिंक सल्फेट में से जिंक को रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता भाई, क्योंकि कॉपर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए लिथियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी की सभी से क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है भाई, डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो बेटा नाम से पता चल रहा है, डबल जिसके अंदर 2 बार डिस्प्लेस हो। जब तक मैं इसके अंदर सिंपल सी बात लिख सकता हूं, एक्सचेंज ऑफ आयन
जिस रिएक्शन के अंदर आयन का क्या होता हो, एक्सचेंज होता हो, उसको आप क्या बोलोगे भाई कि वो आपकी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया। ठीक है, ये बताया भी था आपको, ध्यान रखना है सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, और NO3 के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, -1, तो न्यूट्रल हो गया ये। ठीक है, तो ये क्या बना सकता है, आपका कंपाउंड फॉर्मेशन बना सकता है। ठीक है भाई, तो अब क्या किया इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, फिर हमने क्या लिया भाई, एक्वस सॉल्यूशन लिया। किसका एक्वस सॉल्यूशन लिया आपने, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके पास क्या बन गया भाई, ये बेटा Ag पॉजिटिव था, ये किसके पास चला गया, Cl नेगेटिव के पास, तो क्या बन गया भाई, AgCl। ठीक है, क्या बन गया भाई आपका AgCl, और ये Na किसके पास आ गया भाई, NO3 के पास, प्लस ये आपका सॉलिड फॉर्म में बन गया, ये बन गया भाई आपका NaNO3, तो ये आपका क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आयन का क्या हुआ है, एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए क्या था भाई, आपके पास ये बीकर था, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था। ठीक है, ये क्या था आपके पास, AgNO3। अब आपने क्या किया, इसके अंदर साल्ट को ऐड कर दिया भाई। ठीक है, इसके अंदर NaCl के साल्ट को ऐड कर दिया, तो अब आपके पास क्या हुआ कि भाई Ag प्लस और NO3 माइनस, अपने आयन में टूट गए भाई। अब Na प्लस और Cl नेगेटिव, ये बेटा आपका एक्वस, ये भी आपका एक्वस, ये भी आपका एक्वस, और ये भी आपका वाटर के अंदर है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ से देखिए AgCl के पास सॉलिड फॉर्म में बना दिया इसने, और Na किसके साथ, Na। ठीक है, तो ऐसा कुछ इस रिएक्शन के अंदर हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और बात अगर आपने यहाँ पर नोट की हो, जब भी कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो बेटा उसके अंदर एक सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एक सॉलिड का मॉलिक्यूल बनेगा, या आप ये बोल सकते हो ये अपना व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा भाई। ठीक है, क्या बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, अपना प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इसी वजह से इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, की ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर व्हाइट पार्टिकल्स, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी, रिएक्शंस। मैं बेटा एक बार रिवाइज करवा देता हूं दोबारा। एक केमिकल रिएक्शन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया भाई, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन में हमने बताया कि जब कोई भी एलिमेंट है वो क्या होगा भाई, कंबाइन होगा, तो वो क्या दिखाएगा आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को हीट करते हो और वो डिसोसिएट होता है तो उसको आप क्या बोलोगे भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर डिकम्पोजिशन को आपको बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया आपने, इसको किस किस में डिवाइड किया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, थर्मल, और एक बेटा आपने किया फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, थर्मल, प्रेजेंस ऑफ हीट, और ये भाई प्रेजेंस ऑफ लाइट।
ठीक है। तो क्या कहता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में, हीट में या इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना भाई, तो इसकी हेल्प से आपने क्या किया था भाई, इसको पार्ट के अंदर क्या किया था, डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये, इसको मैं वाटर की जरूरत सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इनके ऊपर एग्जांपल्स भी है, एग्जाम में ये आपसे पूछ से भी जाते हैं कि भाई आपको एक एग्जांपल दीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन का, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हुई है या हीट की आवश्यकता हुई या फिर आपको किसकी आवश्यकता हुई है, लाइट की, ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्या थे, टाइप थी किसी भी केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। बाकी जो आपका टॉपिक बचता है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।